राम राम मेरे मेरी बाण हाथ जोड़ के राम राम जी। एक कहानी सुनावेगी बाण और सुनो ध्यान पे। और सुनियो बेबे अक एक गरीब की बड़े संघर्ष की और सच्चे कर्मा की कहानी है। अक नेकी कदे भी बेकार नहीं जाती। नेकी चाहे कोई करके देख लियो, कोई यूं बना रो खाए मैं का खा लूं, मैं इसका खा लूं, कोई नहीं उससे साहूकार। और नेकी करके देख लियो वो भगवान साहूकार करेगा, उस दिन हो जाओगे। और तब न्यू एक बहुत गरीब लड़का था, पर पढ़ा पढ़ा लिखा था, पर इतना गरीब था आप इसी हालत थी पट्टे कपड़े बेला टूटे लिखकर। और तब पढ़ा लिखा था बतेरा, पर वाह बात से कि नौकरी नाकरी ना मिलना ना तब पढ़ाई भी बेकार। और क्या हुआ उसका दो बालक थे और देख दोनों जने वीर मर्द गए आप। और इतना मतलब उसने न्यू सोची इतना नौकरी तो मिलती को ना, ले भाई मजदूरी कर लियो, रोटी तो खानी है। और तो दीदी मजदूरी करने लग गया, कदे मजदूरी मिल जाए कदे ना मिलना। और उसका तो बहुत एक दिन क्या हुआ अक रोटियाँ बाटा भी ना रहे। तो उसने सांझ कर उसकी पत्नी बड़ी सुलक्षणी, अक पति ने न्यू एहसास नहीं होने देवे अक हमारा टूटा है, अक हम दुखी है। और एक दिन वो कर्ण एक दिन आटा ना रहा सांझ के, और उस दिन उसने काम भी ना मिल लिया। और तवा उन्हें सोची कि न्यू कह दूंगी आज आटा थोड़ा रह गया, हम एक एक रोटी खा लेंगे और बड़का की सुबह स्कूल ताई बचा लेंगी, बड़का ने स्कूल में किस तरह बेचूंगी। और तभी जी वह बोली अक आज तक ना मेरे पर रोटी थोड़ी बनी, और अब दोबारा ना बनाती मैं, एक रोटी में शायद लोगे ना। और तब बोलिया हाँ कोई बात ना, एक का खा कर सो जाऊंगा। और अगला दिन हो गया बालका ताई बनी गए, बालक दो रोटी बनी तीन, तय उसने डेढ़ डेढ़ रोटी दे दी। अकले छकेंगे तर भूखे रहेंगे तब बालक स्कूल में बैठे ना रहेंगे। और तो उस दिन उसने डेढ़ डेढ़ रोटी दी ना, उसका छो उठ गया। वह बोली उसने बड़े आराम से बात करी, वह कहने लगी कि मनोज और बैठो आज आप ना बात करांगे। और तबे दोनों न्यू बैठ गए जो करीब हम बैठे। और तो कहने लगी मनोज जय एक बात मेरी मान ले दे, वैसे तो मन पता है कि भाई तू के चावे है, पर एक मान ले तो मैं आज कह दूं। यूँ बोलिया कि इसी तरह कदे भी मेरे तो पूछ कर बात नहीं करी है, तू बता के चावे है। वह बोली अक देख रात में है ना आटा थोड़ा था, और मन ने तो वो जहाँ तो कम रोटी बनाई थी, और ईब बालक स्कूल में तामेंगे और ईब रोटी नहीं, तो जो कब है तो दोनों जने थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लिया कर हम जाकर मैं भी काम कर लूंगी, कम तो कम हम रोटी तो आराम से खा लेंगे। और तो वो बोलिया कि इस बात न तो मैं ना मानूं, अब किसी का जावेगी हर तरह का आदमी पावेगा कि मेरा कोई कौन टोर्चर करेगा। पर मैं तो आज इतना शर्मिंदा हो गया, अब तुम न रोटी भी नहीं खवा सकता। तेरे बाप ने शादी तो नहीं करी थी, अब अच्छा पढ़ा लिखा है, बढ़िया नौकरी लाग जाएगा, पर भाई कर्म कहूँ के कहूँ, मतलब घने दुखी हो गए। और बोली उसका भी बेचो उठ गया, बोली कि ना तो काम करने दे, अरे जाता है वरना ना भी रही स्कूल में तो बालक आवेंगे जा काटा लिया। और तब बोले अखले मैं जा सुबणिया कर उधार ले आऊंगा फिर दे दूंगा। वो तो फिर भी ना डटा गया, बड़ी सुलक्षणी थी। बोली मनोज जाइए मत ना, और बाणिया उधार भी उसने दिया कर, जिसका न्यू दिखता हो आवेगा, अरे का पैसा हो ना उसने तो न्यू कमाएंगे और ले जा पीछे की कोई बात ना, फिर दे जाइए और तेरी बाणिया बेइज्जती करेगा। और तब बोले ले जो भी होगा इस रोटी तो खावाएंगे। और तब जी वो चला गया, जाकर ना दो चार और खड़े थे, बोले सेठ जी पैसे फिर दीजिएगा, आटा को ना थोड़ा सा सामान दे दो। और तब सेठ कहने लग गया अरे तना अपनी शक्ल दिखा है और आज को ने तो कल भी तले आवेगा,
और न्यू और वो कोना भंडारा खोल रहा मैं और कोना दूं पैसे हो तो लीजिए ना, मैं ना देता हूँ ना। ये बड़ी शर्मिंदी महसूस करी। ये पड़ोस के दो चार और थे और बेइज्जती हुई और तबे मुंह सा लटका कर न और आ गया अपने घर ने। उसने तो न्यू देख लिया अखा नट ग्यारह तो किए हो कह रहा है, पर उसने न्यू नहीं एक लाई कम बोली थने मारूं जड़ में बैठ गई। बोली कि देख मैं तेरी न्यू नहीं चाहती के भाई मैं तने क्या मुँह सताना चाहूँ, पर जब मन भी काम कर लेन देवे और तब रोटी तो खा ले। सही बात इंडिया बेइज्जती है तो वो का ये काम करने में किस बात की शर्म है। हम नहीं मारते, डाके नहीं मारते और जय खाना तो जी कति बुरा कोई भूखे मरण तो करता खाना अच्छी बात है। और बोले जब मैं सही हूँ ना और तो अगला चाहे कोकी साई ने कमा हो तो वो आप सही रहेगा। देव ने बहुत समझाया। यूँ बोला कि देख मेरा तो पेटा भरता को ना और तू देख ले ये उसने वाह बोली अब तक तू यूँ कर या यो काम तो कदे मिल रहा कदे ना मिल रहा, तू जाकर न और नौकरी ढूंढ। इतना पढ़ रहा तू अपनी फाइल ठार कंपनिया में जा। और तब बोलिया अकरा तू क्या सोचा हम आज कहीं कंपनिया में ना गया हूँ। बोली ना या कोशिश आदमी न रखनी चाहिए कि मेरा भगवान समय कद बढ़िया लिया दे। हाँ और तबे बोलिया ठीक से वो अपनी फाइल लेकर न ये कपड़े तो जिसे घर में पट्टे टूटे थे वे पर बेचारा एक कंपनी में गया और तभी जाकर ना वो मालिक बैठा था पूरा इंटरव्यू ताई गया ये नीचे तो ऊपर ताई उसने देख कर बोला हट बेखारी ये इसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है और पोस्ट लेकर रही मैनेजर की और तू मैनेजर बनने के लायक है। वे वो आके न जो कर फाइल सरकार लग गया और तो बोला हट हट ये इतने गंदे कपड़े पहन कर यहाँ आ गया चल यहाँ से। और तभी बेचाल पड़ा आ गया ना मिली वह बोली कि देख कोशिश नहीं छोड़नी। और तभी वो एक दूसरी कंपनी में और लेकर रहे थे फार्म है वे उड़ा गया ये उड़ा गया और तो उड़ा एक अच्छा वो सेठ बैठा और चश्मे के ऊपर का देखा और देख कर उसके हालात और बोला ओहो तेरा को जब कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है तो तू कंपनी में नौकरी कैसे करेगा। और तबे वो बोला उसने मच्छी मारी अक्सा एक मेरी पढ़ाई देख लो और मैं समय का मारा और हूँ और मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ बस टोटे न सता रखा हूँ ना क्वालिटी मेरे में बतेरी है। और तो बोले भाग भाग ये फाइल ने पीछा कर ली और तब अपनी फाइल लेकर बेचारा चल पड़ा तो पीछे एक आवाज आई अरे बोला रुक रुक और तो बोला तेने साथ फिर बुलावा तो वो डर गया नहीं बोला कि मेरी साथी करेंगे। और तभी भी गया दूर खड़ा होकर बोला बोला हाँ साहब बताओ। बोला तू वो लड़का है ना जिसने कल रात ने एक लड़की बचाई थी। वो डर गया नहीं बोला साहब हाँ वह लड़की मन तो बचाई थी और उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इतनी तो ताकत मेरे में भी ना थी पर मन ना बेरा मेरे में तो कितनी हिम्मत आई मन ने तो अपनी तरफ से उसकी मदद करी थी। अक पांच चार लड़के उसने ठामन के उसमें खड़े थे और उसने गलत सलत गंदी संदी बात बोले थे। उनका आगे मन ने नहीं सोची या तो तू मर गया और जया बेटी की इज्जत चली गई तो या भी मर गई और जया जिंदा रही तो या जिंदा भी मरेगी कैसे न मारेंगे। और भले मन ने नहीं सोच ली कि गरीब के पास तो एक इज्जत हो है अगर उसकी इज्जत चली जाना तब वो आदमी खत्म है और साहूकार के पास इज्जत के साथ साथ बहुत कुछ हो है लेकिन इज्जत जाने के बाद उसका भी साहूकारा कुछ नहीं है। अरे साहब मन्नतवा बचाई थी और मन्नतवा कई 1000 रुपये भी देवे थी। मेरे घर में खान में एक दाना भी नहीं था पर मन्ना उसके पैसे जब भी नहीं लिए। मन्ना अपनी तरफ से नेकी करी थी उसने नहीं सोची वो तो तन्ने फंसावेगा। और तब इतने में पीछे तो वह लड़की आई और वह लड़की आकर न बोली उसने भाई कब थी वह रात नहीं भाई गड़ लगी थी और तब बोली
अब भैया पापा ये लड़का है जिसने मेरा इतना बचाई थी, आज अगर मैं जिंदा खड़ी हूँ ना तेरे सामने तो इसकी वजह से खड़ी हूँ। और तब आप बोली कि भैया आप मैनेजर की नौकरी करोगे? बेबे को तो पसीना आया खुशी में भी। और तब बोलिया बोले अपनी फाइल दिखाओ, दिखाई तब पूरा पढ़ा लिखा वो तो। और ने बोली थारे घर का तो पता मन करवा लिया, थारे हालत इतने खराब हैं, अब जो ये फटे पुराने कपड़े हैं तो इनके पैसे नहीं हैं, तेरे में आज इंसान की क्वालिटी है पर समय का मारे ओढ़ है या टोटे का मारे ओढ़ है। और तबे बेवा कण बोली वो राजी हो गया, बोले हाँ दीदी क्यों नहीं करूँगा। और तब बोली कि आज तय और सन ने जो बे वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया, बोले मैनेजर की नौकरी करेगा। और वे 20,000 दे दिए रुपये, बोली कि यो तेरा एडवांस है, ये तनख्वाह में तो कट जाएंगे और मैनेजर की तो सैलरी हो मोटी, बोले इतनी तेरी तनख्वाह है और कंपनी ने दे दी गाड़ी, बोले कंपनी लेन भी आवेगी छोड़न भी आवेगी। और तभी घर गया बड़ा खुश होया, उसने तो एक तो मिठाई का डब्बा खरीदा और बेबे बाकी के पैसे उसकी जेब में। वो तो यूं तो बाहर थे बालक कर बीबी भी जान गए आज तो बात बन गई, बालक तो जू कर डब्बे का लिपट गए। और बेबे बात जड़ में बैठ कर बोली आके ओहो मिल गई ना नौकरी। और तभी उसने बोला वाह आपने कल रात में जो लड़की बचाई थी ना देखवाई सी सुलक्षणी, बोले वो नेकी का फल तो ना अब मिल गया। और तो बोले अरे तन्ने क्यों कर पता न्यू बोली एक नेकी और इंसान ने बेर ना कित बैठा दे। और तो बोले तन्ने अपनी तरफ से नेकी करी थी, न्यू बोले अरे उससे की कंपनी है या और उस कंपनी में मैं था मैनेजर लग गया। और तो जी जब जो वो बाणिया नाट्या करता अक पड़ोसी न्यू देखा करते कि तकदे के गरीब से सब इज्जत करने लग गए। और तब तो होता ही सारा कि इज्जत पैसे की हो रही है, इंसान की कोई नहीं, इंसान तो वो है पहले था वो आज है। पर बे परमात्मा की दया था उसके तो इसे ठाठ हुए वो तो बढ़ता ही चला गया। और उसका तो घर और बार और बालक और सब गाड़ी मौज होगी जी। और तबे नेकी कर कर पछे न मत देखा करो, भगवान थारा कति नहीं रखा यो देव कर्म करो फल की इच्छा मत करो। उसने भलाई करी थी तो मैनेजर बनाया थी हमारे लिए, बहुत सुंदर कहानी थी।